तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टैंडर्ड 2024 के लिए क्या हमारी एग्ज़ाम वेटेज रहेगा और किस हिसाब से हमारे हर सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट के कितने कितने टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे और कितने वेटेज रहेगी हर एक सब्जेक्ट की। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भाई कि अपना एसएससी स्टैंडर्ड 2025 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रह सकती है जिससे आप अपना स्कोर थोड़ा अच्छा बढ़िया तरीके से ला सकते हो और अपना जितने आपके मार्क्स हैं उनको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम वेटेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, इंग्लिश के जो अपने क्वेश्चंस है वो 100 मार्क्स के आएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क की ईच क्वेश्चन होगा। और रीजनिंग के हमारे 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स। और थर्ड पार्ट है अपना जीके जीएस, इसमें भी हमारा 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई इंग्लिश में हमारा जो है वो वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंग्लिश के वोकेबलरी के लिए आपको सिनोनिम, एंटोनियम्स और ईडियम एंड फ्रेजेस, इन तीन टॉपिक से क्वेश्चंस आना ही आना है। और एसएससी स्टेनो वाले एग्ज़ाम में हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा आपको। तो सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम एंड फ्रेजेस आपको ये स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, आपका 20 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। और उसके बाद एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वॉइस सबसे ज़्यादा वेटेज रोल होता है इसका, 10 क्वेश्चंस आते हैं कम से कम। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 मार्क्स के हैं, तो मतलब 20 मार्क्स। तो एक्टिव पैसिव नरेशन इन 2 चैप्टर से और 20 वोकेबलरी, मतलब आपका 40 से 45 नंबर इन 4 चीज़ों से ही हो सकता है। तो आप इन पे अपना बहुत अच्छे कमांड करके रखो, क्योंकि इंग्लिश में जो स्कोर बढ़िया करते हैं तो भाई आपका ओवरऑल में भी बहुत स्कोर अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एरर और जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स हैं, इससे कभी 15 कभी 18 हर शिफ्ट में क्वेश्चंस की थोड़ी रहते हैं कि भाई किसी में 15 हो जाते हैं, किसी में 18, पर इतना जो है अपना अराउंड रहते हैं कि 15-17 क्वेश्चंस हर आपको एक शिफ्ट में मिलेंगे। तो इसमें जो हमारे चैप्टर से एरर्स आते हैं, इसमें आर्टिकल, प्रेपोजिशन, सेंटेंस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस कंजंक्शन, ये 4-5 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस जो है मोस्टली एरर और जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है इन्हीं से ही आएंगे। आप इन 4-5 चैप्टर को, ग्रामर को आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस है ना बहुत अच्छे सॉल्व होने लग जाएंगे एरर में। और उसके बाद क्लोज टेस्ट में भाई, क्लोज टेस्ट हमारे किसी में 3 किसी में 4 डेफिनेटली इतने मिलते हैं। बस तो आपको 3 से 4 क्लोज टेस्ट तो मिलेंगे। और इसके लिए आपकी जो है ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो एसएससी का जो एग्ज़ाम्स में जो आते थे वो पैराग्राफ थोड़े इजी आते थे, पर 2022-23 वाले में जो पैराग्राफ और क्लोज टेस्ट आए हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के अब आने स्टार्ट हुए हैं। 2024 में भी इतना वो नहीं था, मतलब इजी टू मॉडरेट ही थे वैसे क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ। 2022 और 23 में बहुत अच्छे आ रखे थे। तो आप अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, आपके क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ दोनों बहुत बढ़िया हो जाएंगे। पैराग्राफ भी भाई 3 से 4 आते हैं, किसी में 3 हो जाते हैं, किसी में 4, वही क्लोज टेस्ट में रहता है। तो हर एक शिफ्ट में ऊपर नीचे हो जाता है, किसी में 3 किसी में 4, ऐसे रहता है। और PQR इस आपके 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये जो है पूरा इंग्लिश का रहता है, तो इसलिए आपको इंग्लिश को अपना बढ़िया कमांड करके रखनी है, स्ट्रॉन्ग करके रखनी है। अगर इसमें आपका बढ़िया स्कोर रहा तो ओवरऑल में बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जीके के लिए बात कर ले तो जीके में भाई 5 से 7 क्वेश्चंस आराम से मिल जाते हैं। पॉलिटी में भी 5 से 7 होते हैं। इकोनॉमी में किसी कभी कभार हर शिफ्ट में तो नहीं, किसी में 3 से 4 हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए 5 से 6 क्वेश्चंस अराउंड चले जाते हैं। और साइंस में बायोलॉजी की अच्छी वेटेज रहती है, 3 से 4 की। केमिस्ट्री में 2 से 3 हो जाते हैं और फिज़िक्स के थोड़े कम ही रहते हैं। तो आप बायो और केमिस्ट्री करोगे तो भी आपके साइंस का मोस्टली जो पोर्शंस है वो कवर हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हो ना, CGL, MTS, CHSL, तो इसमें आपके मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको स्टेनो वाले में वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक वाले जो क्वेश्चंस या ये होते हैं तो क्वेश्चंस रिपीट करती है एसएससी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको डेफिनेटली इसमें बहुत हेल्प रहेगी। और
करंट अफेयर्स के लिए 5 से 6 मार्क्स से, मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम ये वाला देख के चलें तो इस बार जो हमारा एग्ज़ाम 25 का जो लाइनअप करा गया है वो 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त है। तो इसके लिए आप, अगर आप ये वाला ईयर का स्टार्टिंग से लेके जनवरी से लेके जून जुलाई तक का 6-7 मंथ्स का करंट अफेयर करोगे तो मेरे हिसाब से सफिशेंट रहेगा। और आप थोड़े टाइम पहले का भी कर सकते हो अगर आप 1 ईयर का कंप्लीट करना चाहो, वैसे 6-7 मंथ्स का इनफ होता है। और इसके बाद रीजनिंग के लिए बात कर लेते हैं। तो एसएससी की जो रीजनिंग होती है वो ज़्यादा हम वो मुश्किल, मतलब हार्ड नहीं कह सकते या टफ नहीं कह सकते, ठीक ठीक होती है, इजी टू मॉडरेट। तो इसके लिए आप हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन अगर आप स्टार्टिंग के लगा लेते हो तो आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी। फिर आपको हर एक चैप्टर पे दोबारा जाने की नीड नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने जितने हो सकते हैं। सबसे पहले आप एसएससी स्टेनो के 2022, 23 और 24 के जितने भी शिफ्ट में है एग्ज़ाम हुआ है, आप वो सारे अपने क्वेश्चंस लगा लोगे रीजनिंग के, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। और आपको फिर दोबारा हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट में आपके होने लग जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। और अगर आप 2022 से 24 कर लेते हो तो आपका मोस्टली हो जाता है कि जो स्टेनो में है वो क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इस हिसाब से आप अपनी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आप इंग्लिश और रीजनिंग, इन दोनों में अगर आप बढ़िया स्कोर रहा तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर इसमें मार्क्स लाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश और रीजनिंग। तो ये हमारी वेटेज रह सकती है इस बार की, और चांसेस भी यही हैं। तो आप इसके हिसाब से अपना सिलेबस और अपना स्ट्रेटजी और प्रिपेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।